पैनल को दिखाइए पहले इन लोग के प्रिफर्ड आइडिया, स्टॉप ट्रेड्स एट 2, उसके बाद ये जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं इनकी मैपिंग। गाबा सर, दोपहर का बढ़िया वाला पिक कौन सा है, अब कहां कमाई होगी? याद करते हुए सबसे पहले मैं प्रकटीकरण कर दूं कि जो स्टॉक मैं रेकमेंड करने वाला हूं उसमें हितों का टकराव कुछ नहीं है। अगर कुछ समझ में आए किसी को तो मैं बताता हूं, पहले मैं डिस्क्लोजर दे रहा हूं, प्रगतिकरण, हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ना? करेक्ट। वाह, अरे अच्छा गया सर। मतलब इंडसइंड बैंक अब रिपीट नहीं कर रहे, हितों का टकराव नहीं है। अगला कौन सा है भाई साहब? स्टॉक है बायोकॉन। बायोकॉन का सेटअप सही लगता है मुझे। इसमें जो बेस बना हुआ है करीब 350-55 के आसपास, वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब ट्रेड का 363.55 के आसपास, सिंपल। स्टॉप लगाना चाहिए ₹3 का, ज्यादा नहीं, 360 का। और मेरे ख्याल से कल तक 370 तक जा सकता है, बिल्कुल। पॉसिबिलिटी है कि हायर जोन देखिए, लेकिन 370 एक रीजनेबल टारगेट बन सकता है। ये मैंने जो बात की थी डिस्क्लोजर, ये सिर्फ बायोकॉन के लिए थी, इंडसइंड के लिए नहीं थी। उसमें तो मेरा है। बायोकॉन, आपको मालूम नहीं प्रकाश सर, आपने कितना बड़ा एहसान किया आज। आपके स्वर्गीय टीचर अगर हिंदी के कोई भी होंगे, मेरे ख्याल से आज जहाँ भी होंगे वो इतना खुश होंगे ना, पूछिए मत, इतना खुश होंगे कि फाइनली स्टूडेंट ने कुछ करके दिखाया आज, है ना? नहीं, आपके स्कूल के टीचर, गौरांग जी को नहीं कह रहा हूँ मैं, स्कूल के टीचर को कह रहा हूँ। अच्छा महाराज जी, गुड आफ्टरनून। आपकी कॉल क्या है? महाराज जी, आपकी कॉल क्या है? तो देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील में बीरेन जी खरीदारी करने की राय रहेगी। जेएसडब्ल्यू स्टील के अगर चार्ट देखेंगे तो पिछले करीब 3-4 हफ्ते से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज के मूव को हमें एक ब्रेकआउट मूव की तरह देखना चाहिए और बढ़िया वॉल्यूम भी देखने को मिल रहे हैं। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करेंगे, 1164 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1210 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 1180 वाला नवंबर मंथ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 33-34 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आपको 27 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 50 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, लीजिए मेटल्स का एक प्रिफर्ड पिक आ गया, यहां से भी बढ़िया तेजी और देखने को मिलेगी। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आज का प्रिफर्ड आइडिया। Very good afternoon, Ashish ji, Viren ji. Good afternoon, everyone. So, JSW Steel was my pick too, preferred pick. Since मानस जी अभी दिए हैं, तो मुझे लग रहा है सिटी यूनियन बैंक यहाँ एक अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है। अपनी 2005 के एक 25 के एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है इस काउंटर ने। मोमेंटम में है 242-244 तक के प्राइस मूव विजिबल दिखते हैं। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर शॉर्टर टाइम फ्रेम पर बना है उसके टारगेट आते हुए। सो 242-44 के प्राइस मूव के लिए आप सिटी यूनियन बैंक पर बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 233 का। सिटी यूनियन बैंक, ये आपका ट्रेड रहा बैंक्स में, मिड कैप बैंकिंग में। अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, लगभग 276 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम अच्छी खासी स्ट्रेंथ देख रहे हैं। कल के सत्र में थोड़ा सा इसने गिव अप जरूर किया था, लेकिन आज की जो कैंडल बनी है वो कल के हाईस के शैडो में ट्रेवल कर रही है। काफी अच्छा खासा मोमेंटम इंडिकेटर्स में रीडिंग है इसके, तो इसे बाय करें। 273 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 282 के। बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी बैंक्स का इस समय का प्रिफर्ड आइडिया। रचना जी, गुड आफ्टरनून, इस समय का पिक मैम। जी गुड आफ्टरनून। हम तो शॉर्ट साइड पे रहेंगे, एमएनएम के फ्यूचर्स को शॉर्ट करेंगे नवंबर के, और 3595 के करीब है हम, तो हम इसमें एसएल लगा सकते हैं 3620 पे, 3620 का एसएल। एंड डाउन साइड पे हमारा टारगेट रह सकता है 3575 एंड 3555। एमएनएम फ्यूचर्स आपको सेल करना है। सुबह सुबह रचना जी का एक शॉर्ट कॉल था एंजल वन, वो भी लिखे आइएगा, अच्छा ट्रेड था और फर्स्ट टू कॉल शॉर्ट, और वो भी एट टॉप, याद रखिएगा। खोलते साथ शॉर्ट कॉल थी और वो मेरे ख्याल से हाई जो था वो ऑलमोस्ट आप समझिए 26 अगस्त से लेके पूरी की पूरी ट्रेजेक्ट्री का हाईएस्ट जोन था। शानदार ट्रेड रचना जी।
अब आते हैं मयूरेश जी के पास। मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून, क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून आशीष जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल एज वेल। हमें लगता है आई थिंक सरकारी बैंक्स ने अच्छे नतीजे दिए हैं अब तक, और इसमें से बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये हमें काफी पसंद आ रहा है मार्केट्स विद इंडिया में। रेटिंग, रैंकिंग्स, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, सारी चीजें जो हम कैंसिल में देखते हैं फुलफिल कर रही है। एडवांसेस ग्रोथ काफी अच्छे थे, डिपॉजिट ग्रोथ काफी तगड़े थे। इनफैक्ट निम्स का जो प्रदर्शन रहा है वो भी सराहनीय रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए। जो कासा डिटोरिएशन था दैट इज लार्जली डन विद, और इसलिए हमें लगता है आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड advance deposit ratio I think should be, I mean the credit deposit ratio should be relatively better. NIMs में एक stability आना लाजमी होगा। At the same time, I think जब हम provisioning की बात करते हैं तो they are having 97-98% provisioning, which probably means जितनी राइट बैक्स कर सकते हैं on a lot of accounts, जो मैनेजमेंट की एक बहुत अच्छी उम्मीद है रिकवरीज को लेके, ये प्रॉफिटेबिलिटी पे ऐड करेगी। जो इंक्रीमेंटली रिपोर्टेड ROEs होंगे अगले वर्ष के लिए, उसमें इजाफा लाएंगे। तो हमें लगता है आई थिंक वैल्यूएशन में भी ठीक ठाक है, रेटिंग रैंकिंग जिसमें के बहुत बढ़िया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काफी पसंद है मार्केट। ये है एक बढ़िया फंडामेंटल आइडिया जो मयूरेश और उनकी मार्केट स्मिथ की टीम को पसंद आ रहा है। इस समय के प्रिफर्ड आइडिया स्क्रीन पे दिखाई गए क्विकली। गाबा सर कह रहे हैं बायोकॉन खरीदारी करने का मन है भाई। स्टॉप लॉसेस सबके ट्रेड्स के नजर रखिएगा। 360 का एसएल है। JSW स्टील मानस का इस समय का प्रिफर्ड आइडिया 1164 के एसएल के साथ बाय है। वैसे कविता जी का भी ये सबसे पहला प्रिफर्ड आइडिया था, लेकिन सिटी यूनियन बैंक इस समय का ट्रेड हो गया उनकी तरफ से। सिटी यूनियन बैंक में उनका मानना है खरीदिए 233 के एसएल के साथ। सेठ साहब कह रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छा लग रहा है, अभी भी सरकारी बैंक में दमखम है, 273 के स्टॉप के साथ तेजी करिए। एक सेल रेको रचना जी की तरफ से है महिंद्रा एंड महिंद्रा पे, बेचिए 3620 के स्टॉप के साथ। इवेंचुअल टारगेट्स नीचे की तरफ के दायरे आपकी स्क्रीन पे। और मयूरेश बता रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छा है, यहां से इसको आप इन लेवल्स गिरावट में एक्यूमुलेट करते चले तो एक तो ट्रेडिंग के लिए हो गया हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा, और लंबी अवधि के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो पसंद आ रहा है पैनल को।